नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोजाना दीपक जलाकर बोले गए ये 3 शब्द बड़े से बड़े दुश्मन को आपके सामने झुका देगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। दोस्तों, दीपक के बिना छोटी से लेकर बड़ी पूजा पाठ तक अधूरी मानी जाती है। दीपक ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट देव तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप अपने पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो साधारण तरीके से ही जलाते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जादुई चमत्कारिक दीपक जलाने का एक अद्भुत तरीका, जिससे आपकी पूजा तो सफल होगी ही होगी, आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलाते समय 3 शब्द आपको बोलने हैं। दोस्तों, दीपक लगभग हम सभी के घरों में जलाया जाता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग घर में 1 तो कुछ लोग 2 या कुछ लोग बहुत सारे दीपक जलाते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आपको अपने घर में प्रतिदिन कम से कम 3 दीपक प्रज्वलित जरूर करने चाहिए। 3 दीपक जलाने से फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही आपकी पूजा भी स्वीकार्य होगी। घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। तो ये 3 दीपक आपको आखिर जलाने कहाँ हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला जो दीपक है आप अपने पूजा घर में जलाएंगे। सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाएं। और दूसरा जो दीपक है वो तुलसी माता के चरणों में, यानी कि जहाँ पर आपने तुलसी का गमला रखा है, तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है, वहाँ पर आपको दूसरा दीपक जलाना है। इससे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर के ऊपर सदैव बना रहता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि घर की चौखट के बाहर की ओर आपको जलाना है। दीपक तेल का ही होना चाहिए। बाकी के जो दीपक होंगे जो आप अपने घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास जो आपको लगाना है वो शुद्ध घी का ही जलाना है। लेकिन मुख्य द्वार पर चौखट पर जो आपने दीपक जलाया है वो तेल का ही होना चाहिए। दीपक जलाते समय पुरुष हो या फिर महिला अपना सिर ढककर ही दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय आसन जरूर लगाएं। अब जानते हैं कि ये आसन होता क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। दीपक जलाने के पहले दीपक के स्थान पर जो चीज़ आप रखेंगे उसे ही आसन कहा जाता है। आसन चावल का भी हो सकता है, फूलों का भी हो सकता है, या फिर किसी बर्तन को भी आप उसकी जगह पर रख सकते हैं। तभी आप दीपक जलाएं। पहले कोई आसन रख दें, उसके ऊपर आप दीपक रख दें। 7 प्रकार के अनाजों में से कोई भी एक अनाज का आसन आप लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो फिर आप पत्तों का आसन जरूर लगाएं, लेकिन आसन दीपक के नीचे लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, तभी भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि माँ भगवती, माँ दुर्गा या फिर अन्य माता रानियों की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं और इसमें रुई की बाती का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बल्कि मौली या लाल रंग के धागे की लंबी बाती बनाकर ही उसका प्रयोग करें। पूजा में सबसे उत्तम और शीघ्र सफल होने वाली पूजा है, इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वहाँ रुई की बाती की जगह लाल धागे की लंबी बाती बना लीजिए या फिर मौली की बाती बनाकर ही आप दीपक जलाएं। अगर आप साधारण पूजा करते हैं तो दीपक में गाय के घी का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। जब अधिक शत्रु आपको ज्यादा परेशान करने लगे, कर्ज ज्यादा हो गया है, आपकी जान को भी खतरा है, तो ऐसे में आप इन सबसे मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको शत्रु विरोधी बिल्कुल भी परेशान ना करें, तब आपको चारों दिशाओं से रक्षा चाहिए। और सफलता हेतु सरसों या फिर चमेली के तेल का एक दीपक आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अवश्य जलाएं। इस दीपक में रुई की गोल बाती का ही प्रयोग करें और 2 लौंग इस दीपक में अवश्य डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक लगाना है और रुई की गोल बाती का ही आप प्रयोग करें और दीपक के अंदर 2 लौंग अवश्य डाल दीजिए। और दीपक जलाते समय ये 2 शब्द आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, या फिर आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण, आरोग्य, धन संपदा देने वाली, शत्रु का विनाश करने वाले दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भूल कर भी खंडित दीपक का आप पूजा पाठ में प्रयोग ना करें। मिट्टी से बना दीपक का ही आप ज़्यादातर प्रयोग करें, या फिर पूजा के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है पीतल का, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि दीपक जितना अधिक पुराना होता है वो उतना ही ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, यानी कि पूजनीय हो जाता है। पूजा पाठ में दीपक का खास महत्व होता है। उसका प्रयोग करके आप अपने सभी कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी के दीपक का खास रूप से आप प्रयोग करें। किसी के भी सामने हाथ आपको नहीं फैलाने पड़ेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियमानुसार दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए
और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।